नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में तिरंगा रैली के नाम पर किया जा रहा है तमाशा, कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी जंग का अखाड़ा और कहां शांति से निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि मजदूर के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हिरासत में लिया। बीते दिनों भाजपा नेता के द्वारा मजदूर के साथ मारपीट की गई थी। ये घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सीसीटीवी फुटेज में मजदूर के साथ मारपीट करते हुए भाजपा नेता शैलराज सिंह और एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने आरोपी भाजपा नेता को तुरंत ही मुकदमा दर्ज करने के बाद हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत गांधी पार्क इलाके का बताया जा रहा है। कल थाना गांधी पार्क में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर काम कर रहे एक मजदूर के साथ हाथापाई की गई थी। इस प्रकरण में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा उस व्यक्ति की पहचान शैलराज सिंह निवासी थाना गांधी पार्क के रूप में हुई, जिसको आज पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उस पर विधिक कार्रवाई चलाई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही पूर्ण रूप से मुस्तैद है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के चलते घर घर तिरंगा लगाए जाने को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्री वाष्णव महाविद्यालय से हुई। वहीं इस रैली में हजारों की तादाद में एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर भर में रैली निकाली और देशभक्ति के नारों से जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए कोल विधायक अनिल परासर ने कहा कि जैसा कि देश आज़ादी को 75 साल पूरे होने के बाद ये जश्न मनाया जा रहा है, तो इसमें सबको शामिल भी होना चाहिए। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और आज अलीगढ़ में आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक रहेगा और हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सब उस इतिहास के ऐतिहासिक इस तिरंगा यात्रा के गवाह बन रहे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं जिस तरह का युवाओं का जोश। घर घर तिरंगा अभियान जो हमारा 13 से 15 अगस्त तक होना है, उसके निमित्त आज 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिन है और इस दिन तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग घर घर मोहल्ले में संपर्क अभियान जारी है और एक देशभक्ति का जज्बा हम सब लोगों के बीच में दिख रहा है, युवाओं के बीच में दिख रहा है और बच्चे से लेकर प्रौढ़ और बुजुर्ग तक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से जितनी बधाई दी जाए इस देश को मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस युवा शक्ति को सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगाने के लिए जिस तरह का एक अनूठा अभियान, अनूठा अनोखा प्रयोग मोदी जी और योगी जी के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से देशभक्ति की जो ऊर्जा है और ज़्यादा युवा शक्ति के अंदर बढ़ेगी। पूरा देश आज तिरंगामय है, हर घर तिरंगामय है, हर व्यक्ति तिरंगामय है, हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। हमारा छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक, मीडिया से लेकर हर समाज का तबका इस अभियान को साक्षात संकल्प लेकर सफल करने में लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुहर्रम को शिया समुदाय के लोगों ने गमगीन माहौल में मनाया। एएमयू परिसर में करबला के लिए जुलूस की शुरुआत हुई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, नवयुवक, बुजुर्ग सहित नवयुवतियां और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुहर्रम की 10 तारीख को आरूशा कहते हैं। आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद साहिब के नवासे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में उस वक्त आतंकवादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी, जिसमें उन्होंने अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी पेश करके इस्लाम और इंसानियत को बचा लिया। एएमयू से निकले इस जुलूस में इमाम हुसैन के चाहने वालों ने उनकी इस कुर्बानी को याद करते हुए इस दिन को विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा कहा। जुलूस के दौरान बैनर को हाथों में लेकर इमाम हुसैन के पैगाम को आम किया। वहीं इसके बाद शमशाद मार्केट पर तकरीर करने के लिए गए और उसके बाद वहां पर चूरियों के साथ मातम मनाया गया। मातम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ ईदगाह के करबला में दफन किया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मुस्तैद नजर आई। क्यों मनाते हैं मुस्लिम लोग इसको? मुहर्रम तो प्रॉफिट के जो ग्रैंडसन थे
इमाम हुसैन उनकी शहादत का मौका है, उनके और उनके ख़ानदान के, प्रॉफिट के पूरे ख़ानदान के। बेसिकली वैल्यूज़ की लड़ाई थी, जिस वैल्यूज़ को इस्लाम ने इस्टेब्लिश किया था उसको बदलने का और उसको पलटने का पूरा जो साजिश थी, उसके ख़िलाफ़ प्रॉफिट के ग्रैंडसन ने खड़े हुए थे और एक स्टैंड लिया था और बैत मांगी थी उस वक्त के बादशाह ने, यजीद ने। और वो बैत का मतलब ये था कि मालिक रकाबुल उम्म, मतलब गर्दनों तक का मालिक लोगों के। और वो क्योंकि वो जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी उनको ख़त्म कर रहे थे बहुत तेज़ी से, और जो चीज़ें थी जिस तरह से जुल्म और वो, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सरेंडर नहीं करके एक तरह से अहिंसा का, नॉन वायलेंस का एक सबक आप कह सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहला इस तरह का रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये वाक़या मिलता है जहाँ 72 लोगों ने जान दी हज़ारों के लश्कर के सामने, लाखों में भी हो सकता है कि उनकी फ़ौज हो, उसके सामने ये लोग खड़े हुए, एक एक करके जान दी। और आज उन्हीं लोगों का नाम याद किया जाता और उनकी कुर्बानी को, और मारने वालों का किसी का नाम भी किसी को याद नहीं, सब तारीख़ के मलबे में दफन हो चुका, दब चुका। तो बेसिकली उस कुर्बानी को और उन वैल्यूज़ को जिसके लिए वो खड़े हुए थे उसको ज़िंदा रखने का एक ये तरीका है। आज का क्या हुआ? ये तो आज यहाँ मजलिस होती है, जुलूस वगैरह निकलता है, लोग प्रोसेशन निकालते हैं। जुलूस निकल रहा है 10 तारीख का, यौम आशूरा का, बैतुस्सलात से। अभी बाहर निकल के आए हैं, शमशाद मार्केट पे तकरीर होगी, उसके बाद जंजीर का मातम, उसके बाद करबला। ये किस तरह का कैंप कहाँ पर लगाया गया, क्या मकसद है? देखिए, ये शमशाद मार्केट का तिराहा है जहाँ पर यूनिवर्सिटी से जो हमारा वो अलम निकलता है, उसके लिए हम लोगों का ये हमेशा 17 सालों से परचम पार्टी ऑफ इंडिया सबील हुसैनी का इनेकाद करती रही है। ये एक काविश है पिछले 17 सालों से। सलीम पीरज़ादा साहब की ज़िंदगी में इस रिवायत को कायम किया गया था कि मिली इत्तेहाद का पैगाम देना। जो मिल्लत में एक इत्तेहाद का जो काफ़ी कमी आती जा रही है, उसके लिए हम लोगों का ये है कि हम लोग यहाँ पर सबील का इंतज़ाम करते हैं, अपने उन भाइयों को शरबत पिलाते हैं, इसका इंतज़ाम रखते हैं यहाँ पर। किस तरह का पैगाम आज यहाँ से? करबला से हमें बहुत सारे तरीके के पैगाम मिलते हैं। एक पैगाम सबसे बड़ा जो हमें करबला से मिलता है वो ये मिलता है कि हम कितने भी कम लोग हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम सच के साथ हैं तो हम कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी करबला से इंस्पायर होकर 72 लोगों को गांधी मार्च के लिए लेकर गए थे। तो हमें यहाँ से क्या, किस तरह के हालात है, उसमें किस तरह का पैगाम आम करने के लिए? हमें मतलब सच का साथ देना चाहिए कि हम कितने भी लोग हों, लेकिन हमें उठना चाहिए, चाहे मतलब कितने भी कम लोग हों, हम उठें और सच का साथ दें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। आज आप कहाँ आए हुए हैं आज़ादारी? हम बैतुस्सलात में आए हुए हैं, आज़ादारी में जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। हम क्या देने हैं आज? देखिए, आज का दिन इस्लामी तारीख़ में एक अदल का दिन है, इंसाफ का दिन है, और इसी बात को हर साल याद किया जाता है कि, और ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ किस तरह से मज़लूमों की हिमायत में खड़ा होना है, और ज़ालिम की मुखालफत में इंसाफ कायम करने के लिए अगर जंग भी लड़नी पड़े तो लड़नी है, और मज़लूम को इंसाफ दिलाना है और उससे पीछे नहीं हटना है। हमें बुराइयों से और नाइंसाफ़ी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और यही इस्लाम का पैगाम है, और इसी पैगाम को देते हुए हर साल इस पे इस तरह का अमल किया जाता है। और ये चीज़ अमली तौर पे जुल्म और नाइंसाफ़ी की ख़िलाफ़ जंग लड़ने की बात जो है अमली तौर पे करने की ज़रूरत है। का दिन यहाँ किस तरह का जुलूस निकलता है, कितनी तारीख है इसकी और क्या प्यार? आज 10 मुहर्रम है और यहाँ बैतुस्सलात में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये आज़ादारी तकरीबन 70 साल से यहाँ होती है। जो ये पहले कदीमी जुलूस था शमशाद मार्केट से, उसी में जाकर के शामिल हो जाता है, और मेन जुलूस करबला शाहजमाल जाता है, जो अपने शमशाद मार्केट के बाद जेल रोड, गोलर रोड और दिल्ली गेट होता हुआ करबला शाहजमाल पहुँचता है। इसमें यहाँ इसके अलावा चेलुम को भी एक जुलूस होता है। आज के दिन हम एंटी टेररिज्म डे के उन्वान से मनाते हैं, क्योंकि यजीद ने जिस दहशतगर्दी के साथ इमाम हुसैन को शहीद किया, हम आज के दिन ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि हर जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये तकरीबन यहाँ
70 साल से जो अज़ादारी होती है इसमें सभी शरीक होते हैं। इसमें चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों, चाहे सुन्नी हों, शिया हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों। और आज के दिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जुल्म हो हमें उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्यों मनाते हैं मुस्लिम लोग? मुहर्रम तो प्रॉफिट के जो ग्रैंडसन थे इमाम हुसैन, उनकी शहादत का मौका है, उनके और उनके ख़ानदान के, प्रॉफिट के पूरे ख़ानदान के। बेसिकली वैल्यूज़ की लड़ाई थी, जिस वैल्यूज़ को इस्लाम ने इस्टेब्लिश किया था उसको बदलने का और उसको पलटने का पूरा जो साजिश थी उसके ख़िलाफ़ प्रॉफिट के ग्रैंडसन ने खड़े हुए थे और एक स्टैंड लिया था और बैत मांगी थी उस वक्त के बादशाह ने, यजीद ने। और वो बैत का मतलब ये था कि मालिक रकाबुल उमम, मतलब गर्दनों तक का मालिक लोगों के। और वो क्योंकि वो जो इस्लामिक वैल्यूज़ थी उनको ख़त्म कर रहे थे बहुत तेज़ी से, और जो चीज़ें थी जिस तरह से जुल्म और वो, तो उसके ख़िलाफ़ उन्होंने सरेंडर नहीं करके एक तरह से अहिंसा का, नॉन वायलेंस का एक सबक आप कह सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहला इस तरह का रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये वाक़या मिलता है जहाँ 72 लोगों ने जान दी, हज़ारों के लश्कर के सामने, लाखों में भी हो सकता है कि उनकी फ़ौज हो, उसके सामने ये लोग खड़े हुए, एक एक करके जान दी। और आज उन्हीं लोगों का नाम याद किया जाता और उनकी कुर्बानी को, और मारने वालों का किसी का नाम भी किसी को याद नहीं, सब तारीख़ के मलबे में दब चुका। तो बेसिकली उस कुर्बानी को और उन वैल्यूज़ को जिसके लिए वो खड़े हुए थे उसको ज़िंदा रखने का एक ये तरीका है। आज का क्या हुआ? ये तो आज यहाँ मजलिस होती है, जुलूस वगैरह निकलता है, लोग प्रोसेशन निकालते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र ने विश्वविद्यालय के ही 2 छात्रों को गोली मार दी। वहीं एएमयू छात्र के द्वारा गोली लगने के बाद दोनों छात्र काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको एएमयू प्रशासन के द्वारा जैन मेडिकल में भर्ती कराया गया था। इस घटना के बाद छात्रों में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर देर शाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय का गेट बंद करके जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि एएमयू ने गोली चलने वाले छात्रों को सस्पेंड किया है, जबकि गोली मारने वाले छात्रों का कहना है कि एएमयू ने गोली लगने वाले छात्रों को सस्पेंड कर दिया है, जबकि गोली मारने वाले छात्रों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं गोली लगने वाले छात्रों की कार्यवाही के खिलाफ आज छात्रों ने एएमयू गेट को बंद कर दिया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोली मारने वाले आरोपी छात्रों पर कार्यवाही की मांग की है। आए हैं यहाँ सिर्फ इस वजह से आए हैं कि जो स्टूडेंट जिनका मतलब इन सब मसलों में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ ये नहीं है कि किसने एफआईआर करी, क्यों करी, नहीं करी। यहाँ जितने हैं इनरोल स्टूडेंट है और जनरल स्टूडेंट है। और जहाँ तक कि हमें मालूम है कि वो जो 2 लड़के, एक लड़के का नाम फरहान है, एक लड़के का नाम आतिफ है, ये 2 लड़के का सस्पेंशन की वजह से हम यहाँ आए कि उनका सस्पेंशन गलत किया गया है। वो वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है, उसमें वो लोग यहाँ पे है नहीं, मौजूद भी नहीं है। अगर वो मौजूद हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए, कुछ भी किया जाए, कोई ये नहीं है। जो नहीं है उनके साथ अगर गलत होगा, ऐसे अगर एक बार सस्पेंशन किया जाएगा और ये क्या है तो उनके घर वालों पे क्या बीतती है आप समझिए। किसी के घर पे अगर एक सस्पेंशन लेटर जाता है, जो 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ तालीम लेने आया और उन्हें पता चले कि लड़ाई पीट और झगड़े के चक्कर में उन्हें उनकी तालीम रोकी जा रही है और उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उनके माँ बाप से पूछे कि उनके ऊपर क्या बीतती है। हम यहाँ सिर्फ इस वजह से आए हैं कि कोई भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमारा भाई है और उनके साथ अगर गलत किया जाएगा आगे भी या और पहले भी जो किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे उनके लिए स्टैंड लिए हैं। और आज पूरी अली बिरादरी जो है इस चीज़ के साथ है कि गलत सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। आपकी बात हुई प्रॉक्टर सर से, क्या कहा उन्होंने? प्रॉक्टर साहब से हमारी कल इस मसले पे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और अगर उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि अगर वो उनकी मौजूदगी वहाँ नहीं है तो उनकी सस्पेंशन वापस होगी। लेकिन अभी तक जो है ये नहीं हुआ और हम यहाँ इस वजह से हैं कि उनका अब जो है सस्पेंशन वापस होना चाहिए। वो ज़ख्मी है, उनका इलाज चल रहा है JNMC में और वो उनके ऊपर गोलियाँ भी चली हैं, तो मेंटली फिज़िकली हर तरीके से उसे हैरेस किया जा रहा है। अभी पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब वो पेपर देगा बच्चा या वो सस्पेंशन का सोचेगा या वो अपने घर वालों को बताएगा सच्चाई क्या है या अपने दोस्तों को बताएगा। इसे हकार भरी नज़रों से देखा जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको पता होगा, अगर कोई बच्चा सस्पेंडेड एक बार होने के बाद जब वो क्लास में जाता है तो बाकी के स्टूडेंट उसे किस नज़र से देखते हैं। लोग कहेंगे कि ये क्रिमिनल है,
तो इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को क्लियर करे कि अगर वो नहीं है वहाँ पे मौजूद तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को उस बच्चे से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके घर वालों से भी, और उन पे जो झूठी FIR या मुकदमे इस तरीके के लगाए गए हैं तो उनको वापस लेना चाहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद। आज गेट बंद के विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, ये जो गेट बंद किया है, लड़कों में बहुत आक्रोश है कि AMU के 2 छात्र जो कि अभी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं और उन्हें कल जो है गोलियां लगी है और उनका सस्पेंशन कर दिया गया, और जिस मसले पे सस्पेंशन किया गया है वहाँ वो उनकी मौजूदगी ही नहीं है। जब वो CCTV फुटेज वहाँ की ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद है, और उस CCTV फुटेज में जो विक्टिम है, जो यहाँ का छात्र है, जो 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ सिर्फ कलम पकड़ने आया है, उसे सस्पेंड करके क्रिमिनल बनाया जा रहा है। तो अगर कोई भी लड़का सस्पेंड होता है जो मौजूद नहीं है, गलत ही होगा, तो इस तरीके के विरोध हमेशा होते रहेंगे और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे विरोध हमेशा होते हुए आए हैं। और आगे भी अगर किसी भी छात्र के साथ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म है और उसका साथ गलत होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो वहाँ पे लोग आएंगे, निकलेंगे, ये बंद होगा और आगे भी इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। क्या विरोध हो रहा है, क्या है पूरा? ये बाहर के कुछ छात्र आके स्टूडेंटों पे गोली चलाते हैं और जिन्हें स्टूडेंट को गोली लगती है उन्हें सस्पेंड किया जाता है। AMU एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस मुद्दे पे सस्पेंड कर रही है जिस मुद्दे पे वो स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद नहीं है। AMU के पास CCTV कैमरा है जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पिक्सल का है, जाके उस कैमरे में चेक करें, जो स्टूडेंट अवेलेबल वहाँ पे है ही नहीं, उसको सस्पेंड किस बेस पे किया गया है हमें तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए पहले, और गलत सस्पेंड क्यों किया गया है। जो गलत सस्पेंड हुआ है जल्द से जल्द रिवॉक करें, वरना इससे बड़े तादाद में एहतजाज होगा यहाँ पे। किन स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया है और कौन से वो स्टूडेंट हैं जिनके FIR में आप लोग बता रहे हैं नाम है लेकिन फरहान और आतिफ, ये दोनों वहाँ पे मौजूद नहीं थे जिस मौके पे इन्हें सस्पेंड किया गया है। वहाँ पर जाके वहाँ का कैमरा चेक करें और इनका सस्पेंशन जल्द से जल्द रिवॉक करें, नहीं तो इससे बड़े तादाद में यूनिवर्सिटी बंद होगा। और FIR जो गलत हुई है, जिन का गलत नाम है उनका FIR वापस लिया जाए। आप लोगों की साइड से जो FIR हुई है उसमें किस किसके नाम है जिसको सस्पेंड नहीं किया गया है? साइड का यहाँ कोई इशू नहीं है, कौन किसके साइड। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।